नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार एक के बेस्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालें चुटकियों में यानी एक सेकंड में। चुटकियों में यानी एक सेकंड में। यदि आप सोए हैं या कोई पूछ दिया कि 3578 गुणित 95,679 का गुणनफल करने के बाद इकाई का अंक कितना होगा, आप सोए रहेंगे सपने में तो वो कहेंगे 2। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लगभग ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है इकाई का अंक के बाद तो क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टेट, सुपर टेट, रेलवे, पुलिस, जितने भर्तियाँ होती हैं, वनडे की भर्तियाँ सभी पूछी जाती हैं। तो यदि लिखा रहेगा 3578 गुणित 95,479 में इकाई का अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसका यहाँ 8 उतारिए, इसके यहाँ 9 उतारिए। 8 9 72। इकाई का अंक क्या होगा 2। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड तो हम बता रहे हैं आपको, तब लगा। ये तो 8 9 72 2। ओके, और आगे बता दें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मजा लेते लेते पढ़िए, टेंशन से पढ़ेंगे कुछ नहीं हासिल होगा। तीन सौ 9,761 3 डिजिट का नंबर है। इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणा करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है। इसका इकाई का अंक लीजिए, इसका इकाई का अंक लीजिए 7, इसका इकाई का अंक लीजिए 1, 7 1 7, फिर एक इकाई का अंक है इसको लीजिए, गुणा कर दे 7 दूनी 14, इकाई का अंक क्या होगा 4। कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक लीजिए, इकाई का अंक इसका लीजिए, गुणा करिए 7 × 7 और इकाई का अंक है 2, 7 दूनी 14, इकाई का अंक क्या हो गया 4। बहुत सरल है, बहुत कुछ नहीं करना है, बल्कि इकाई का अंक गुणा करिए और हल हो जाएगा। इसमें आगे कुछ शर्तें भी होती हैं, हम बताएंगे। शर्त होता है 0 1 5 6। ये जो अंक है 0 1 5 6, ध्यान दीजिएगा 0 1 5 6, जितने संख्या है 0 1 5 6, किसी भी डिजिट में, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 आता है, इकाई का अंक 1 आता है, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 6 है, तो कितना भी गुणा करिएगा यही संख्या आएगा। कितना भी गुणा करिएगा, चाहे 10 अंक का गुणा करिए, चाहे 20 अंक का गुणा करिए, चाहे 100 अंक का गुणा करिए, चाहे 1000 घात का गुणा करिए, 0 रहेगा इकाई में तो 0 आएगा, 1 रहेगा इकाई में तो 1 रहेगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 रहेगा, 6 के 36, 6 का 6 जितना होगा 6 6 6 लास्ट में आएगा, 5 5 25 5 125 5 5 आएगा, 1 में 1 0 0 0। यदि अलग अलग है, यदि इकाई अंक, ये शर्तें हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि 0 1 5 6 इकाई के अंक में हो तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यदि कोई डिजिट लिखा हुआ है, यदि इकाई का अंक उसका 6 है तो पूछ देगा इकाई का अंक क्या है, तो आप कुछ नहीं करना, कुछ छोड़ देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होगा गुणा, क्या होगा भाग, क्या होगा जोड़, क्या होगा, कुछ नहीं करना है, पर छोड़ देना है। यदि इकाई का 6, इकाई का 5, इकाई का 1, इकाई का 0 रहेगा तो देखिए बताते हैं। इधर लिख दे रहे हैं ताकि मिटाना ना पड़े दोबारा। 0 1 5 6, हम उसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। देखिए 10 का स्क्वायर 100 है, 10 का क्यूब, यदि 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 0 ही आएगा, 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, समझ गए। आगे चलिए, 1 का देखिए
11 का स्क्वायर है तो 11 है करा 121, एक आया। 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है 1321, लास्ट में देखिए अंतिम में एक ही आया। उसे देखिए 6 का 25 का 5 का 5 करेंगे 5 × 5 = 25, 5 आया। 5 को 3 बार करिए, 5 आया। 5 यदि है तो 5 ही आएगा, 5 5 गुणा करेंगे, चाहे 25 25 गुणा करेंगे, 25 25 गुणा करेंगे तब वो लास्ट में 5 ही आएगा। यदि ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाए, पच्चीस के घात 1 3 7 1 5, पूछ देगा इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या होगा? 25 के घात 25 के घात इतना आ गया, तो इसका इकाई का अंक 5 लिखेंगे। क्यों 5 लिखेंगे? क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 5 है, इसलिए हम 5 लिखेंगे। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएंगे कि चाहे घात कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा घात किया हुआ हो, लेकिन r का अंक यदि 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा। इसलिए 6 का 6 बोलते 6 6 के 36, देखिए 6 आया। या ऐसे ही मान लेते दे दिया जाए 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर तो 12 96, 6 आया। 36 बोलते 36 करेंगे, लास्ट में 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक इसका क्या है? 6 है। इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इसमें शर्त है 0 1 5 6 यदि इकाई का अंक है तो जो भी इसका हल करने पर इकाई का अंक आएगा वो 0 1 5 6 आएगा। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे का शर्त, जैसे क्वेश्चन मान दे दिया जाए इसका इकाई का अंक बताइए। कुछ नहीं करना है, ये चाहे जितना भी घात हो, चाहे ए जितना भी घात हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या 6 है, यहाँ पे क्या 6 है किनारे इकाई के अंक में है, यहाँ का इकाई के अंक में 6 1 है 1 है। तो हमने शर्तें लिखा है 0 1 5 6, 0 1 5 6 यदि इकाई के अंक में है तो चाहे घात कितना ही बड़ा होगा, इकाई का अंक हमेशा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 रहेगा। तो यहाँ पर ये नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे। किसको देखेंगे? जो लिखा हुआ है संख्या, इसको देखेंगे। आधार, आधार में इकाई का अंक क्या है? 6, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही होगा। चाहे चित्ता गुणा करिए, इसका 1 है तो चित्ता ही गुणा करिए 1 आएगा, तो 6 1 6, इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। एक शर्त और है, यदि किसी इतना कौन सा शर्त, इसको छोड़कर 0 1 5 6 को छोड़ करके एक और शर्त है। क्या? किसी भी संख्या को, किसको? 1 5 6 को छोड़कर किसी भी संख्या को यदि 4 बार गुणा करते हैं, उसी संख्या का रिवर्स 4 बार गुणा करते हैं, तो 5वें बार जब आप गुणा करेंगे तो जो संख्या है वो इकाई अंक आएगा। ध्यान से सुनिए, कोई भी संख्या 0 1 5 6 को छोड़कर, 0 1 5 और 6 को छोड़कर किसी भी संख्या को 4 बार रिवर्स करके गुणा करते हैं और 5वें बार जैसे ही गुणा करेंगे आप तो उसका अपना इकाई का अंक, और जो स्वयं संख्या रहेगा वो स्वयं इकाई का अंक आता है। देखिए प्रूव करके हम लोग को दिखा रहे हैं। 3 3 3 3 1 2 3 4,
इसको हल करिए। 3 तरीके 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 है ना। 1 2 3 4 हमने क्या बोला कि कोई भी संख्या 0 1 5 6 को छोड़कर कोई भी संख्या यदि 4 बार अपना रिवर्स करती है, 5वां बार जैसे ही रिवर्स करेगी वो अपना संख्या स्वयं इकाई अंक आएगी। देखिए 4 बार है, 5वां बार सॉरी 4 बार रिवर्स। देखिए 3 1 3 3 8 24। ये जो संख्या है स्वयं रिवर्स कर दी। ये जो संख्या है इकाई का अंक स्वयं रिवर्स कर दी। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 शर्त है केवल। एक शर्त, एक किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 होगा तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 1 5 6 होगा, चाहे घात कितना हो बड़ा हो। दूसरी शर्त है किसी भी कोई भी संख्या 0 1 5 को 6 को छोड़कर यदि 4 बार रिवर्स करती है संख्या, तो 4 बार के बाद जैसे ही 5वां बार रिवर्स करेगी वह संख्या अपना इकाई अंक ग्रहण कर लेती है। 5वें नंबर का जैसे ही गुणा करेंगे, 5वें नंबर का जैसे ही गुणा करेंगे वह स्वयं का संख्या अपने इकाई का अंक प्रदर्शित करती है। देखिए 3 तरीके 9 9 के 27 के 81। 4 बार नहीं, जैसे ही 5वां में आएंगे आप उस संख्या स्वयं अपने आप में आ जाएगी। और देखा उदाहरण आपको, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो, 4 पहले करिए, 5 है ना, ये इसका रखिए। ठीक, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। जो 4 आया 4 तक का 16 आया है। ध्यान दीजिएगा घात 5 है, 1 2 3 4 5 लिखे हैं, लेकिन 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 लिखे हैं। यहाँ अपना रिवर्स नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही 5वां नंबर इसका डिजिट लिखेंगे अपना 16 दूना 32 अपना रिवर्स कर देगा। कितना आसान है, कितना आसान है। सपना में भी कोई पूछ देगा तो आप बता देंगे, कोई जगह अगर पूछेगा कि इसका डिजिट नंबर क्या है, इकाई का अंक क्या है, आप तुरंत बता देंगे। ये होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे 97 घात 37 है। अब इसको हल करना है, हल करेंगे। अब शर्त 2 याद हमको हमेशा रहना चाहिए। 0 1 5 6 क्या है आधार में, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। 0 1 5 6 इकाई का अंक में है, यहाँ पे नहीं है, 7 है। अब 7 है तो कौन सा शर्त चालू होगा, 4 वाला शर्त, जो कि 4 बार गुणा करने के बाद जैसे ही 5वें बार रिवर्स होगा उस स्वयं का अपना अंक आता है। ठीक, तो ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। इसको क्या करेंगे, जो घात है इसको हम 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से हम भाग देंगे। इससे इसको कुछ नहीं छूना है। इसको कल ये देखना है कि 0 1 5 6 तो नहीं है, नहीं है, 7 है, 7 तो शर्त में शामिल हुआ नहीं है। अब यहाँ जब 7 नहीं, 0 1 5 6 नहीं है तो हम यहाँ 37 को देखेंगे, या मतलब घात को देखेंगे। घात कितना लिखा हुआ है, 37 है। अब 37 बार गुणा करेंगे 97 97 97 97 97 तो पता चला पूरा काफी भर गया, तो भर भी हल देगा। इकाई का अंक पता करना है हमको। अब क्या करेंगे, 37 को 4 से भाग क्यों देंगे, इसीलिए देंगे कि किसी भी संख्या को 4 बार जब रिवर्स करेंगे, 4 बार के बाद जैसे ही 5वें बार आप रिवर्स करेंगे तो अपने आप का स्वयं संख्या आ जाती है। तो 4 से जो भाग दे देंगे, देखिए 37 4 9 36, कितना शेष बचा, 1। कितना शेष बचा, 1। इस 1 को यहां घात लगा देंगे, किसका, इसका।
इस घात को कहाँ लगा देंगे, इसका। अब यहाँ पे कितना है, इसका ले लेंगे इकाई 7, इसका इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। अब आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन। 97 उसमें देखिए 37 था, इसमें देखिए 36 है। अब इसमें आइए यहाँ पे, अब पहले तो हमें देखेंगे 0 1 5 6 तो नहीं है, इकाई का नहीं है, न 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है, लेकिन यहाँ पे 36 है। 36 है तो 4 से तो कट जाएगा, 4 से पक्का ही कट जाएगा। देखिए 36 वाले 4 9 यहाँ तो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो कैसे होगा, तो घबरा गया। कुछ नहीं कुछ नहीं, ये 0 है, 0 का मतलब घात 4 खाली इसका रखेंगे। 0 आ गया तो घबराओ नहीं है, क्योंकि सोचेंगे कि यदि शेष आएगा तो शेष तो घात में लगा देंगे, लेकिन 0 आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 4 में 9 से भाग गया 36 को, 4 9 36, यहाँ से शेष पर 0 हो गया, इसका घात उठा करके 4 कर दीजिए, आसान हो गया। अब हम 97 गुणते 4 बार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ज्ञात करना है इकाई का अंक। क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक। तो कुछ नहीं करेंगे, 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7, इसको तो हल कर ही सकते हैं, नहीं वो भी नहीं हल कर पा रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है। आगे आइए, 7 7 49 हो गया, 7 7 49 हुआ, इसको कर दीजिए 7 7 49 आ गया। हम इतना काहे गुणा करने जाएंगे, 9 इसको इसका लेंगे, इसका 9 लेंगे, 9 9 81, इकाई का अंक क्या हो गया 1। कितना आसान चीज है, कितना आसान चीज है, हम काहे इतना गुणा करने जाएंगे, टाइम पास। कितना आसान हुआ। यदि 97 है, 0 1 5 6 आधार में नहीं है, लेकिन 36 है, ये 36 4 से भाग चला जा रहा है, 4 9 36 यहाँ 0 है। जैसे ही शेषफल 0 होगा, घात इसका 4 हो जाएगा, और जब 4 होगा तो इकाई का लीजिए और गुणा कर दीजिए, इकाई का गुणा कर दीजिए, एक आ गया। कितना टाइम लगा, आगे चलिए। अब एक और संख्या, गुणते 615 517 गुणते 491 का इकाई का अंक बताइए। यदि इसको हम कह देंगे कि इसका इकाई का अंक 0 होगा, तो आप लोग कहेंगे कैसे होगा। यदि हम कह देंगे इसका इकाई का अंक 0 होगा, तो कहेंगे कैसे होगा। नियम नंबर शर्त नंबर तीसरा, शर्त नंबर तीसरा, पहला शर्त जान रहे हैं, 0 1 5 6 इकाई के अंक में रहेगा, तो उसका डिजिट का जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा इकाई का अंक होगा, 0 1 5 6 होगा। दूसरा शर्त, यदि 0 1 5 6 नहीं है आधार में, वो घात ज्यादा है, तो 4 से भाग देंगे, जो 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसका घात होगा, उसके आधार पर हम हल करेंगे। यदि 4 से पूरा भाग चला जाता है, शेष 0 होता है, तो उसका घात 4 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तीसरा शर्त आइए, यदि ऐसा लिखा हो, इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिखे इकाई का अंक 0। शर्त न जानिए, यदि प्रश्न में गुणा हो, ध्यान दीजिएगा, प्लस न माइनस ना हो, यदि यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा तब नहीं काम करेगा। यदि गुणा का ही दिया हो, तो सरलीकरण करने में जो गुणा ही लगा हो उसमें ये काम करेगा। यदि गुणा करने में किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में, यदि इकाई का अंक एक सम हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी
संख्या में इकाई का अंक सम हो और दूसरा इकाई का अंक 5 हो तो जितना भी डिजिट का हो 0 आएगा, चाहे कितना भी डिजिट का हो 0 आएगा। यदि शर्त समझिए, यदि किसी भी गुणा होना चाहिए, प्लस या माइनस ये नहीं होना चाहिए। यदि गुणा का ही चिन्ह चाहे जितना बड़ा हो जाए, 4 अंक 5 अंक जितना भी हो, ध्यान हमेशा रखिए यदि इकाई का अंक 5, एक संख्या में इकाई का अंक 5 हो, दूसरी संख्या में इकाई का अंक 4 हो, चाहे जितना गुणा दिया हो 0 आएगा, 0 आएगा। सम संख्या और 5 का गुणा चाहे जितना भी आप कर लीजिए 0 आएगा। देखिए कैसे, 4, इसको ये आधार से घात कितना भी दिया कोई मतलब नहीं है, 4 गुणते 5 गुणते 1, 4 5 20, 0। दिमाग पर बिठा लीजिए, इसको यदि नियम से भी हल करेंगे, 4 से भाग करके इसको हटाएंगे, 4 से भाग करके इसको हटाएंगे, 4 के भाग करके इसको हटाएंगे, फिर इसको हल करेंगे तो लास्ट में 0 हो जाएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है आपके आंख के नजर में, यदि आ गया कि एक इकाई का अंक सम है ना, 4 सम है, और एक इकाई का अंक 5 है, 5 के 20 होता है, 0 होगा, चाहे जितना भी गुणा दिया हो। लेकिन ध्यान बशर्ते यदि यहाँ जगह प्लस हो जाएगा तब नहीं होगा, तब क्या नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, यदि यहाँ प्लस हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए बेसिक कंडीशन को यहाँ गुणा के ना करके प्लस कर दिया, तब तो यहाँ 4 5 20 0 होगा, प्लस 1 बराबर 1 इकाई का अंक होगा। लेकिन यदि गुणा दिया हो और एक इकाई का अंक सम हो और एक इकाई का अंक 5 हो तो 0 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए हम गुणा करके सम संख्या जितनी है सबका हम कर रहे हैं। देखिए 5 गुणित 2 5 दूनी 10, 5 गुणित 4 5 के 20, 5 गुणित 6 5 6 25, 5 गुणित 8 8 25 40। 0 है कि नहीं है 0? मैंने क्या बोला सर, इकाई का अंक 5 होना चाहिए और किसी दूसरे असंख्या का इकाई का अंक सम होना चाहिए, कि चाहे डिजिट चाहे जितनी भी संख्या दिया हो गुणा हो तो 0 आएगा। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। 3 शर्त है, 3 शर्त हमेशा याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन खाली बस ऐसे देखेंगे नजर से, नजर से तुरंत हल कर देंगे। आप बता रहे हैं 24 64। अब इसमें देखिए, इसमें भी आइए देखिए अब क्या है। हम हल करने काहे जाएंगे, हम इसको हल करने काहे जाएंगे, हल करेंगे नहीं करेंगे। जो इसका पहले जो क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन सेम है, मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे इसका क्या, पहला फार्मूला देखेंगे, पहला फार्मूला देखेंगे 0 1 5 6 है क्या, तो 0 5 5 है ना, है 5, लेकिन 5 यहाँ है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं है। इसका इकाई का अंक तब 5 आएगा, इसका हल होगा इतना का तभी 5 आएगा, लेकिन इसमें इसी गुणा होगा दूसरा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सम संख्या 4 है ना, 4 है 5 है, चाहे जितना गुणा हो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। आगे चलिए, विदाउट टेंशन पढ़िए, देखते ही क्वेश्चन हल करिए। तो 24 372 प्लस 124। अब देखिए, अब यहाँ पे
इसका इकाई निकालना है, इसका इकाई निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ प्लस है। क्या है? प्लस है। यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ प्लस है। जैसे प्लस है तो ये अपना काम करेगा, यहाँ इकाई का अंक निकलेगा, ये अपना काम करेगा, यहाँ इकाई का अंक निकलेगा। दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा इकाई का अंक होगा। ये भी बहुत आसान है। पहले जानिए ये संख्या को देखिए, इसमें क्या 0 1 5 6 है? क्या नहीं है। इसमें देखिए, इसमें क्या 0 1 5 6 है? क्या नहीं है। नहीं है तो कौन सा नियम से काम करना पड़ेगा? वही 4 से इसके घात को भाग देंगे, जो शेष फल आएगा उसे घात लगा कर हल करेंगे। नहीं आएगा तो घात 4 लगा कर हल करेंगे। देखिए 372 किसे भाग देंगे? 4 से। हमको कुछ नहीं आता है, एकदम कुछ नहीं, मान के चलिए कि कुछ नहीं आ रहा है, तो भाग दे दीजिए। 4 9 36, तो भाग गया है, आएगा ही। हासिल आया 1 2 त्वरा 4 क्या है 12। ले यहाँ शेष आ गया 0, तो शेष 0 आ गया तो घबराना नहीं है। ये 4 को एकदम इज्जत से हम नीचे उतार देंगे और घात 4 लगा देंगे। कोई दिक्कत? धन आपका ये धन है। अब इसको आइए 373 4 4 9 36 1 13 4 3 12 1 है। एक शेष फल आ गया तो इसको हम तो लिख करेंगे ना, एक आ गया ना। इसको तो हल कर ही सकते हैं। 4 गुते 4 गुते 4 गुते 4 धन 4 एक घात एक है तो 4 होगा। इसको हल करिए। नहीं हल कर पा रहे हैं, इतना भी नहीं हल कर पा रहे हैं, लेकिन हल कर लेंगे। एक बार में नहीं पढ़ पाएंगे तो ऐसे हल कर लेंगे। 4 चौको 16 4 चौको 16 हल कर लेंगे, कर लेंगे, हल कर लेंगे। अभी प्लस 4 है ही है, 4 है, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। छछा के ये देखिए, इसको लीजिए इकाई का छछा के 36 प्लस 4 6 4 10 6 4 10 40। इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। मुट्ठी में कर लीजिए, इकाई का अंक मुट्ठी में कर लीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रयास करेंगे, रिहर्सल करेंगे, हमारे पढ़ाने के बाद आ जाएगा। कोई मुझवान ऐसे आप रोड पर चलते हुए बोलेंगे इतना इतना संख्या बताओ, इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप बता देंगे। ठीक, आगे ठीक, पूछ देगा इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा, शेष आएगा तो शेष इसके घात पर लिखेंगे, और नहीं शेष आएगा, शेष 0 हो जाएगा तो घात पर 4 लिख देंगे। ठीक है ना? चलिए चौको 16 3 9 4 9 36 3 9 4 9 36 3 शेष आया। शेष कितना आया? 3 आया। शेष कितना आया? 3 आया। अब यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सी बात जानिए। 3 आ गया, 7 की घात 3 प्लस 1 है, 1 के घात चाहे कितना ही रहेगा, हो गया। अब इसको हल करेंगे। 7 गुणके 7 धन 1
माइनस यही कहल हो जाएगा, यही कहल हो जाएगा, ज्यादा करेंगे बात नहीं, इतना हल्का है करेंगे। देखिए -7/3 माइनस +7/3 कट जाएगा, 1/3 बचा, चाहे को 3 बार लिखे, चाहे 1000 बार लिखे, चाहे कितनों में लिखे, एक आएगा। इकाई का कितना हो गया? 1। ठीक, अब आगे चलते हैं। पच्चीस प्लस 36 प्लस 35, इसको हल करना है, हल करिए। इसको हल करते समय ध्यान दीजिए, इतना लिखा हुआ है लेकिन इसमें हम दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे। पहले शर्त पर आएंगे, क्या किसी में 0 1 5 6 है? 5 है ना, यहाँ देखिए 5 है, 25 घाटे है 6251 है ना। तो 5 चाहे 6251 बार गुणा करेंगे, चाहे 25 को 1000 बार गुणा करेंगे, चाहे 25 को 2000 बार गुणा करेंगे, कितना इकाई का अंक आएगा? 5। आगे आइए, क्या 0 1 5 6 में कोई दिख रहा है अंक? 6 दिख रहा है, तो 6 को चाहे 528 बार गुणा करिए, चाहे 5000 बार गुणा करिए, चाहे 10,000 बार गुणा करिए, इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक, और ये कितना है? 73। 73 इकाई का कितना है? 3। सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11 3 14, इकाई का अंक कितना हो गया? 4। कितना सरल है, कितना सरल है नहीं? देखिए इतना देख करके एकदम लग जाएगा कहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ शर्त याद करिए तुरंत हल हो जाएगा। ठीक, आगे ग्यारह घातिक गुणा 12 के घात 2 गुणा 13 के घात 3 गुणा 15 घात 5 16 घात 6। अब बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? आप लोग मन में सोच लीजिए इकाई का अंक क्या होगा। आप लोग सोच लीजिए इकाई का अंक क्या होगा। आप लोग सोच लिए होंगे इकाई का अंक क्या होगा। देखिए क्या होगा इकाई का अंक। पहला शर्त 0 1 5 6 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है ना। तो इसका 15 बार गुणा करेंगे चाहे 5 आएगा, इसका कुछ भी गुणा करेंगे 6 आएगा। यहाँ हम नहीं जाएंगे, वो नियम अपनाएंगे। यहाँ देखिए कि क्या सब में गुणा गुणा है, क्या सब में गुणा 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 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है, सब में गुणा है। यहाँ पे गुणा है, 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 सब गुणा है। अब यहाँ से आगे बढ़िए, इसमें कई सम संख्या है, इसमें कई सम संख्या है इकाई का अंक। देखिए यहाँ देखिए 2 है इकाई का अंक, सम संख्या यहाँ 2 का 4 इकाई का है, इतना हो गया सम संख्या है। क्या 5 भी है? सम संख्या गुणा करती है और सम संख्या भी, क्या 5 भी है इसमें इकाई का अंक गुणा करना है? 5 है। तो हम काहे इतना दिमाग लगाने जाएंगे, काहे अपना माथा दिमाग लगाने जाएंगे। यदि शर्त याद है हमको, यदि किसी भी गुणा में एक सम संख्या इकाई का अंक हो और 5 हो तो इकाई का अंक क्या होगा? 0। हम इतना माथा काहे लगाने जाएंगे। यदि गुणा का चिन्ह है और एक इकाई का अंक सम संख्या है और दूसरा इकाई का अंक 5 है तो 0 होगा, बशर्ते मल्टीप्लाई होना चाहिए, माइनस प्लस नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा सवाल था, देख करके माथा चक्रिया जाएगा, अरे इसको हल करेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यदि इकाई का अंक सम है, एक इकाई का अंक 5 है, गुणा है तो 0 होगा। हल हो गया। आगे चलिए देखते हैं। इसको हल करना है। ठीक, अब इस पे ये तो 7 है, ये खुद के अपने आप में, ये 3 है, ये ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, नहीं है ना। अच्छा
न सम संख्या है न 5 है, जो हम लिख देंगे कि 0 है देख करके। यहाँ पे 7 यहाँ पे 3 है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? 4 से भाग देने वाला। कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? 4 से भाग देने वाला। आइए देखते हैं क्या होता है। इस 95 को 4 से भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 1 15, 4 तिहाई 12, कितना शेष आया? 3, 7 घात 3 आ गया। आगे ठीक, यहाँ ये इस जो घात है 58, इसको 4 से भाग देते हैं। 4 के 4, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 1 18, 4 चौको 16, कितना आया शेष? 2, 3 के घात 2, 3 तरीके कितना होता है? 9। ठीक, अब यहाँ ये 749 से कितना होता है? 343। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक गलती कोई कर देगा। कैसे कर देगा बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। ऐसे कर देगा, कैसे? लिखेगा 7 गुणित 7 गुणित 7 माइनस 9, ये है 7 7 49, 9 गुणित 7, 7 9 63 के 3, तहाँ क्या कर देगा? इसे 60 काट उतार करके 9 करके तहाँ देगा -6 कर देगा। नहीं होगा, इसे गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ माइनस है, कोई गुणा गुणा तो है नहीं। इसका अंक इकाई निकाले, इसका इकाई का अंक निकाले, इसका इकाई का अंक निकाले और ऊपर दिए। -6 में इकाई का अंक आएगा क्या? नहीं आएगा। जल्दीबाजी में वो जो मेथड अपनाएंगे तो यहाँ मिस्टेक कर देंगे। यदि माइनस है तो ऐसे इस विधि से करेंगे, 7 49 9 9 63 तो 3 - 9, कहाँ पता चला -6। गलत हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा चिन्ह पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि इसी जगह गुणा रहता, ध्यान दीजिए, यदि इसी जगह गुणा रहता तो ये काम हो जाता। 7 49 9 63 3 9 27 का 7 आ जाता ना, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होना है। यहाँ क्या होगा? 343 - 9। अब 343 में 9 घटेंगे, कितना होगा? कितना आएगा? घटाइए, 13 से 9 कितना होगा? 4 9 4 13। हमको इकाई का अंक से मतलब है, आप विधिवत घटा लीजिए, क्या दिक्कत है? विधिवत घटाइए। 13 में से 9 4, यहाँ से उधारी ले लिया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, 303। तो हमको क्या मतलब? 33 से मतलब है नहीं, हमको 4 से मतलब है। 4 आ गया ना? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीन 348 712 उड़ते 82। यहाँ पे गुणा नहीं है, एक खाली स्थान है। के ऐसा क्वेश्चन आता है, के गुणनफल में इकाई का अंक अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है, तो इसका मान बताइए। इसका मान क्या है? 348 गुणित 712 गुणित 82 नहीं है, 8 2 और यहाँ भी एक इसका अंक संख्या है, लेकिन हमको पता नहीं है। नहीं है। इसका इकाई का अंक पता करना है और गुणनफल का इकाई का अंक 2 है। ये जब पूरा अंकों को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 2 आता है, लेकिन यदि 2 आता है तो इसका क्या होगा? ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन ए 7 या 2, 7 या 2, दूसरा 5 या 2, तीसरा 3 या 4। ठीक, तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको हल करेंगे। 348
गुणते 712 गुणते 8 2 यहाँ कुछ नहीं है ना। अब लीजिए इसका इकाई का अंक लीजिए 8, इसका इकाई का अंक लीजिए 2, 8 दूने 16। लेकिन इसका इकाई का अंक क्या है पता नहीं है हमको, स्टार है, क्या है स्टार है। तो इसमें कौन सा संख्या गुणा किया जाए कि इकाई का अंक 2 होगा। ध्यान दीजिए 348 गुणते 712 गुणते 82 चिन्ह मतलब है 3 अंक का है, यहाँ का हमको पता नहीं है। इसका इकाई का अंक लिए 8, इसका इकाई का अंक लिए 2, 8 दूनी 16 होगा। अब 6 में कौन कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि इकाई का अंक मेरा 2 होगा। तो गुणा करते हैं, देखते हैं। 6 यदि 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, इकाई का अंक 2 होगा। यदि 6 को अवकाश से गुणा करेंगे 6 चौके 24, 6 पचे 30, 7 से गुणा करते हैं, 6 को 7 से गुणा करते हैं, 7 6 42 2 आएगा इकाई का अंक। आगे ये भी इकाई का अंक 2 आया, इस 7 से गुणा किया तब 2 आया और 2 से गुणा किया तब 2 आया, यानी कि ऑप्शन 7 और 2 इसमें आया, ऑप्शन कहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। 7 या 2 है, 7 या 2 यदि इकाई के अंक में रहेगा इसका गुणनफल 2 आएगा। समझ गए सर। देख लीजिए गुणनफल में इकाई का अंक निकालने के लिए शर्तें 4 शर्तें हैं, 3-4 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है, यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 रहेगा तो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। यदि घात ज्यादा हो, आधार 1 0 1 5 6 न हो तो 4 से भाग देंगे और शेषफल जो आएगा उसका घात निकाल करके लगा करके हल करेंगे। तीसरा क्या है, यदि गुणनफल दिया हो, यदि किसी भी संख्या का गुणनफल दिया हो और कोई संख्या सम संख्या हो और उसमें गुणा 5 से करना हो या इकाई का अंक 5 हो तो उसका आंसर 0 होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो इकाई का निकालने के लिए जो बताए वो समझ में आ गया होगा। और आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम बता रहे हैं कि आप लोग देखते क्वेश्चन को देखते ही हल कर देंगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। आज तक वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।